Hello, a very good morning to all my dear students. Today we will start exercise 4.4. Exercise 4.4 में है नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन पर स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए 3 कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? d की वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हमने d की वैल्यू फाइंड की, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गई तो उसके क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 अलग अलग रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। सेकेंड कंडीशन, इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स। इफ d की वैल्यू 0 आ गई तो दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन होती है इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो क्या होंगे? एक भी रियल रूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि d की वैल्यू अगर लेस देन आ गई तो अंडर रूट में वैल्यू किसकी होगी? माइनस की, नेगेटिव वैल्यू होगी। और अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू किसके इक्वल होती है? आयोटा, विच इज इमेजनरी क्वांटिटीज। तो रियल रूट तो एग्जिस्ट नहीं होगा। कौन से रूट एग्जिस्ट होंगे? इमेजनरी रूट। क्लियर? तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? d की वैल्यू। d किसको कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। दैट मीन्स 2 रियल रूट एग्जिस्ट होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी? डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होगी। सेकेंड कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0 देन 2 रियल रूट एग्जिस्ट। दैट मीन्स दोनों रूट्स एग्जिस्ट तो होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी? रियल रूट इक्वल होगी। क्लियर? थर्ड कंडीशन, इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है और वो किसके इक्वल होती है? इमेजिनरी क्वांटिटीज। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.4 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. Quadratic equation के नेचर ऑफ रूट्स हमको बतानी है कि कैसे होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे, लेस देन 0 होंगे, क्या होंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने अगर वो एग्जिस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इक्वल्स टू 2। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट कितना है? 2। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस के 3। और c कितना है? कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? ये हो गई abc की वैल्यू। अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है? d। और d किसके इक्वल होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। क्लियर? सबकी वैल्यू पुट कर दी। -3 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, देन d इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9। ठीक है? 4 5 जा 20 और 20 को 2 से 4 2 जा 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया
40, देन डी इज इक्वल टू आ गया माइनस के 31, कितना आ गया, डी की वैल्यू माइनस के 31 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ गई, d इज लेस देन 0। अब जब d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या होते हैं उसके, नो रियल रूट एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, क्लियर। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो कोई भी रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Similar, compare given quadratic equation with ax square plus bx plus c is equals to 0, where a is equals to 3, b is equals to minus के 4 under root 3 and c is equals to 4, clear। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, d, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, क्लियर। माइनस 4 अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर को हम कैसे ओपन करेंगे, माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 16 3 जा 48, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 48, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो d की वैल्यू जब 0 आती है तो क्या होते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, दैट्स मीन क्या होगा, उसके रूट्स तो एग्जिस्ट होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब एग्जिस्ट हैं तो क्या है वो हमको फाइंड करना है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्लियर। x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस डी कितना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3, क्लियर। तो x आ गया माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ गया x इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। हम इसको इससे काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट वाली डिजिट इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो रिपीटेड रूट्स क्या हो गए इसके, सो रूट्स आर 2 अंडर रूट 3 एंड 2 अंडर रूट 3, रिपीटेड रूट्स हो गए, तो इसकी इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए 2 अंडर रूट 3 एंड 2 अंडर रूट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया, उससे एबीसी की वैल्यू आ गई, देन हम क्या फाइंड करते हैं डी की वैल्यू फाइंड करें, डी किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई किया डी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, इफ डी इज लेस देन 0 देन टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट है तो वो क्या है, उसको हम फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कितनी आ गई 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो रूट्स क्या हो गए 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड,
2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया इसको, कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a equals to 2, b equals to minus 6 and 3 equals to c equals to 3। क्लियर? तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d कितना आ गया, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, देन d इक्वल्स टू माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा, ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2 और ये कितने आ गई 12, विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि क्या है 0 से बड़ी है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। d की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो इसके क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट होंगे। अब होंगे तो वो क्या होंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस b कितना है माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। सिंप्लीफाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, 12 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 अपॉन 4, तो x आ गया 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। सिंप्लीफाई किया इसको, दोनों में से कितना कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 से 4 को सिंप्लीफाई कर दिया, देन x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? तो रूट्स क्या हो गए इसके, क्या हो गए रूट्स, हैंस रूट्स आर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। क्लियर? ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो हम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के लिए d की वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रियल रूट एग्जिस्ट, इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% 1 क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट एग्जिस्ट हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच हैव 2 रियल रूट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 3। क्लियर? सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, d की, वो किसके इक्वल होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। पुट कर दी सबकी वैल्यू, b की जगह k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई किया इसको, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा
24। क्लियर। अब हमको क्या दे रखा है, इसके क्या है, इक्वल रूट्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है। क्या कह रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या है, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्लियर। हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, 24 का मैंने ट्रांसपोजिशन कर दिया, देन k इक्वल्स टू स्क्वायर जब भी हटता है तो अंडर रूट लगता है और प्लस माइनस लगता है, बिकॉज स्क्वायर मीन्स टू रूट्स, और टू रूट्स कब आएंगे, जब प्लस माइनस लगेगा। ठीक है। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। 6 4 जा 24, और 4 का तो स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और अंडर रूट 6, ऐसे कैसे रह गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर, जब भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन दे रखा है कि इसके रूट्स क्या है, कंडीशन दे रखी है कि रूट्स इक्वल है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, abc की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू कितनी आ गई, k स्क्वायर माइनस 24। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितनी आई, k स्क्वायर माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0, देन k स्क्वायर इक्वल टू 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2, और अंडर रूट 6 तो क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट होता ही नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट में रह गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्लियर। सिमिलर इसका क्वेश्चन नंबर 2। kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या गिवन है, इक्वल है। तो अब रूट्स इक्वल है तो सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होनी चाहिए ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, बट ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, kx को x से मल्टीप्लाई किया, x और x मिलके कितना हो गया, x स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है अंदर वाले हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, माइनस kx को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equals to 0 where a equals to k, b is equals to, अब देखो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स x से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, विथ साइन, ये है x, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 2k। क्लियर। तो b हो गया माइनस का 2k, c कितना हो गया 6। अब हम क्या फाइंड करेंगे, d की वैल्यू, वो क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आ गया माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6। क्लियर। सिंप्लीफाई किया, माइनस 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24k। ठीक है। अब हमको क्या गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4k स्क्वायर
-24k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि हमको k को काटना नहीं है, बिकॉज ये k स्क्वायर में इक्वेशन है, दैट मीन्स k के 2 रूट्स होंगे। तो इसमें से हमने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकल रहा है? 4k निकल गया कॉमन। तो k कितने, इसमें से क्या बच गया? k। -24 में 4 का डिवाइड किया 6 इज इक्वल टू 0। 3 प्रोडक्ट इक्वल में 0 है, तो या तो 4 0 के इक्वल हो, या k 0 के इक्वल हो, या k -6 इज इक्वल टू 0। 4 is a number which is not equal to 0, then क्या होगा? If k is equal to 0. Second condition, if k -6 is equal to 0, then k is equal to 6. अब इधर देखो, अगर k की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे हम इस इक्वेशन में, तो ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 6, which is equal to 0, not equal to 0. That means k is equal to 0 is not satisfied given equation. k की वैल्यू अगर हम 0 लें तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज नॉट सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन, k की वैल्यू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? Hence k equals to 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. एक रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा पॉसिबल है क्या जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ की क्या है? ट्वाइस है, और हमको क्या गिवन है? एरिया गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट कर दिया, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x मीटर, बिकॉज एरिया किसमें गिवन है? मीटर स्क्वायर में। हमने ब्रेथ को x लेट कर दिया, देन लेंथ क्या होगी? क्या कह रखी लेंथ के लिए इक्वेशन? whose length is twice its breadth, 2 into breadth, और ब्रेथ कितनी लेट की हमने? x, तो ये हो गई 2x। लेंथ कितनी हो गई? 2x। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी विच इज गिवन एंड इक्वल टू 800। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है, L कितना है? 2x, और b कितना है? x। सिंप्लीफाई कर दिया इसको, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर 8 स्क्वायर 800 स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, देन x इक्वल टू 400, देन x इक्वल टू स्क्वायर हटा प्लस माइनस अंडर रूट 400, और 400 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20। ठीक है, अब x क्या लेट किया हमने? लेंथ लेट की, किसकी? रेक्टेंगुलर पार्क की। अब लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, तो x क्या होगा? पॉजिटिव। तो ब्रेथ तो कितनी हो गई? 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई? 2x थी, 2 इंटू 20, देन लेंथ हो गई 40 मीटर। तो ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल। और उसकी ब्रेथ कितनी हो गई? 20 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई? 40 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4th,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Is the following situation possible? If so, determine their present age. The sum of the age of two friends is 20 meter. 4 years ago, the product of their age is in year was 48. दो फ्रेंड्स है, उनकी एज का सम दे रखा है 20 ईयर. 4 ईयर अगो उनकी एज का प्रोडक्ट क्या हो जाता है 48. तो ये कंडीशन पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो. तो जो चीज फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर. फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने कितनी लेट कर ली? एक्स ईयर. तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी? देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी. दोनों फ्रेंड की एज का सम कितना दे रखा है 20. एक का एक्स है तो दूसरे का कितना हो गया 20 माइनस एक्स ईयर्स. ठीक है. अब क्या कह रहा है 4 ईयर अगो. 4 years ago आज से 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी? अभी वो एक्स ईयर का है तो 4 ईयर अगो में क्या होगा वो एक्स माइनस 4 ईयर्स. ठीक है. 4 ईयर अगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड अभी वो है 20 माइनस एक्स का. तो 4 ईयर अगो में क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स. इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो कितना आ गया 16 माइनस एक्स ईयर. क्लियर. अब क्या कह रहा है 4 ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है 4 ईयर अगो इनकी एज कितनी है? फर्स्ट फ्रेंड की है x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड की है 16 माइनस एक्स. इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 48. क्लियर. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. दो ब्रैकेट को ओपन करना है. कैसे ओपन करेंगे? फर्स्ट नंबर लिया पीछे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकंड नंबर लिया और पीछे वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर. फिर ब्रैकेट को ओपन किया. कैसे करते हैं? 16 को x से मल्टीप्लाई किया 16x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस माइनस प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x 48. सबको राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे. 16x प्लस के 4x प्लस के सिंप्लीफाई हो गया. कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस के 48 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सिंप्लीफाई किया इसको. सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस 20x माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर दिया. बड़ी डिजिट के आगे साइन किसका? तो माइनस लग गया वापस. कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव 1 होना चाहिए. तो थ्रू आउट हम क्या काउंट कर लेंगे? माइनस कॉमन निकाल देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब ये कह रहा है कि ये कंडीशन पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल कब होगी, जब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। और अगर डी इज ग्रेटर देन 0 आ गई, दैट मीन्स इसके रूट्स एग्जिस्ट होंगे, और रूट एग्जिस्ट होंगे तो कंडीशन भी पॉसिबल होगी। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, कंपेयर गिवन quadratic equation with ax square plus bx plus c is equals to 0 where a equals to 1, b equals to -20 and c equals to 112। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, d, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हो गया -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, डी इक्वल्स टू -20 का होल स्क्वायर 400, 4 2 जा 8 4 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 48। डी की वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, विच इज लेस देन 0। D is less than 0. This implies no real roots exist. D की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो हम x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, और x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन कंडीशन एग्जिस्ट, बट d इज लेस देन 0 आ गया हमारे पास, तो क्या होगा, ये इसके रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं होंगे, और एग्जिस्ट ही नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इज इट possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and width. ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है क्या, जिसकी पेरीमीटर तो गिवन है 80 मीटर एंड एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हमको किसमें क्या बनाना है, गिवन कंडीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कंडीशन क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है, किसका, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक को लेट कर दिया हमने, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। हमने रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी लेट कर ली, x। अब कंडीशन क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, इसकी कितनी गिवन है, 80 मीटर। क्लियर। तो रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, 2l प्लस बी, ये होती है रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। तो हमने l तो कितना लेट कर दिया, x, और b क्या है, b। हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस बी 80/2, देन x प्लस बी इज इक्वल टू 40, देन x b इज इक्वल टू 40 माइनस x। ठीक है, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई, इन टर्म्स ऑफ x 40 माइनस x। क्लियर। तो x की वैल्यू, तो लेंथ तो कितनी हो गई x, और ब्रेथ कितनी हो गई 40 माइनस x मीटर। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, इसका एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है,
400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। L कितना लेट किया हमने x और B कितना लेट किया हमने 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है इसको, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबका ट्रांसपोजिशन कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इसको इधर लेके आ गए, माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होना चाहिए, थ्रू आउट माइनस कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकालेंगे, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू 1, b is equals to minus 40 and c equals to 400। क्लियर, सिमिलर प्रोसेस क्या फाइंड करेंगे हम, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट की, माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक है, 40 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस 1600, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब d की वैल्यू जब 0 आ जाती तो क्या होते हैं उसके, 2 रियल रूट एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट है तो वो क्या है, वो हमको फाइंड करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी कितना है माइनस 40 प्लस माइनस डी कितना है 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है इसको, x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, देन x इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, तो x हमने क्या लेट किया था, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ हमने कितनी लेट की थी x, और ब्रेथ कितनी आई थी 40 माइनस x। तो ऐसा पार्क पॉसिबल है, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेथ कितनी थी 40 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई 20, तो ब्रेथ भी कितनी हो गई 20 मीटर और लेंथ भी कितनी हो गई 20 मीटर। दैट मीन्स वो रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होके कौन सा पार्क है, स्फेरिकल पार्क। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.4 यही कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के मेथड पढ़े। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, देन सेकंड मेथड हमने पढ़ा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, देन थर्ड मेथड हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर, आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।